प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि हम सब ने अभी ईस्टर संडे को प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस को मनाया और उससे पहले गुड फ्राइडे वाले दिन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे से 7 वचनों पर मनन किया कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपने देह को तोड़ा और अपने बेशकीमती लहू को बहाया और उस क्रूस पे से 7 वचन बोले, और तब भी उसने बहुत शांतिपूर्वक हर वचन बोला जबकि वो इतनी पीड़ा में था। और एक वचन उसने बोला कि पूरा हुआ और अपने प्राण त्याग दिए। पूरा हुआ मीन्स उसने अब पिता की मर्जी को पूरा किया। वो इतना आज्ञाकारिता में था, वो परमेश्वर भी था और मानव भी था। वो अपने आप को बचा सकता था, लेकिन परमेश्वर की मर्जी को उसने पूरा किया और उसने अपनी देह को तोड़ा, उस दर्दनाक मृत्यु को सहा ताकि हमें नजात मिले। और जब उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए तो वहाँ उपस्थित जितने भी लोग थे उनमें से शास्त्री, फरीसी और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे प्रभु यीशु मसीह का चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था और उनकी कहानी वहाँ पर समाप्त नहीं हुई। और जब उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए तो यूसुफ ने, जो कि एक कब्र चट्टान पर खुदी हुई थी, उनकी लोथ को लिया, उस कब्र में ले जाकर प्रभु यीशु मसीह को लोथ को रख दिया। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम काफ़ी समय वहाँ बैठी रहीं। लेकिन उसके बाद जबकि फरीसी शास्त्री को याद आया और जाके उन्होंने पिलातुस को बताया कि प्रभु यीशु मसीह कहते थे कि मैं तीसरे दिन फिर जी उठूँगा, और उन्होंने सोचा कि ये ऐसा ना हो कि कब्र में से उसकी यीशु की लोथ को उठाकर ले जाएं और कहें वो जी उठा है। तो उन्होंने वहाँ पर एक बहुत बड़ा कब्र के वहाँ बहुत बड़ा पत्थर कब्र पर लगा दिया और पहरा बिठा दिया। और जबकि वहाँ की रीति के अनुसार मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम और ये सलोमी, जो कि ये उन्होंने सब सुगंधित द्रव्यों को इकट्ठा करके बहुत मेहनत के साथ उन्होंने उस द्रव्य को बनाया, जो कि उस समय एक रीति थी कि लोथ पर लगाया जाता था। और उन्होंने ये तैयार करके जब सुबह सप्ताह के पहले दिन सुबह सुबह जब वो गई और लोथ पर अपने वो लगाने के लिए जा रही थी, तो जाते जाते वो सोच रही थी कि ये मरकुस चैप्टर 16 वर्स 3 में लिखा है कि वो उस पर तो इतना बड़ा पत्थर लगा है, तो हम तो लेडीज़ हैं, क्योंकि लेडीज़ को निर्बल जाना जाता है, हम तो लेडीज़ हैं, तो हम कैसे उस पत्थर को लुढ़काएंगे। हमारे साथ तो कोई पुरुष नहीं है, कोई बलवान इंसान नहीं है, तो हम कैसे लुढ़काएंगे। और ये वो सोचती हुई जा रही थी। लेकिन जब ये वहाँ पर पहुँची तो देखा कि पत्थर तो पहले से ही वहाँ से लुढ़का हुआ था और वह बहुत ही डरी हुई थी और देखा कब्र खुली थी और ये देखकर और डर गई। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, जो कि मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 5 और 6 में है, उसने कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। तब अब वह यहाँ पर नहीं है, परंतु वह अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु यीशु पड़ा था। आज मैं आप सबको भी ये उत्साहित करना चाहूँगी, और मैं भी उसी में हूँ, कि जैसे बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसे पत्थर हैं, ऐसी बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, ऐसे बड़े बड़े संकट आते हैं और ऐसी चीज़ें हैं हमारे जीवन में, हम सोचते हैं कि उस पत्थर को जो किसी भी परेशानी के रूप में, बीमारी के रूप में, संकट के रूप में है हमारे ऊपर आती हैं, वो एक पत्थर के समान ही है। तो हम भी सोचते हैं उसको कौन हटाएगा, उस बाधा को कौन दूर करेगा। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहूँगी, वही प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन की रुकावट को दूर करेगा। जिसने मृत्यु पर विजय पा ली, तो वो हमारे जीवन की रुकावटों को भी दूर कर सकता है।
प्रभु का वचन जो हमें आपको मुझे ये बताता है कि मत डरो। जो स्वर्गदूत ने उन्हें कहा कि मत डरो, जैसे और स्त्रियां ने जो 28 वर्ष मत्ती 28 की 5 वर्ष बताती है, यीशु को जो तुम क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो वचन के अनुसार, जो 6ठे वचन में बताता है कि वचन के अनुसार वो जी उठा है, अब वो यहाँ पर नहीं है। उसने कहा यह अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र को क्रूस पर चढ़ाया जाए और उसके बाद वो तीसरे दिन जी उठे। ये भविष्यवाणियाँ मत्ती चैप्टर 16 वर्स 21, मरकुस चैप्टर 8 वर्स 31, लूका चैप्टर 9 वर्स 22 और यूहन्ना चैप्टर 10 वर्स 17 में विभिन्न स्थानों पर अपने शिष्यों को भविष्यवाणियाँ प्रभु यीशु मसीह ने की, लेकिन शिष्यों ने इस बात पर को नहीं समझा। उन्होंने बहुत लाइटली लिया, इस बात की गहराई को वो समझ ही नहीं पाए। इस विषय में वचन कई बार हमें बताता है कि जिसके कान हो वो सुन ले। कुरिन्थियंस में चैप्टर 15 वर्स 3 और 4 जो हमें बताती है, ये पौलुस है कुरिन्थियों की कलीसिया को बताता है, क्योंकि मैं तुम्हें वह बात बताता हूँ जो मुझे सबसे पहले मिली थी कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा, जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है कि वह दफनाया गया और तीसरे दिन शास्त्रों के अनुसार से जी उठा। तो कुरिन्थियों की कलीसिया को ये सबसे पहले बात किसने बताई? पौलुस ने बताई। और फिर प्रेरितों के काम चैप्टर 2 वर्स 24 के अनुसार भी, लेकिन परमेश्वर ने उसे मृत्यु के बंधन से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि वह कभी भी उसकी शक्ति के अधीन नहीं था। किसकी शक्ति? मृत्यु की शक्ति के अधीन तो वो था ही नहीं, क्योंकि वो ही परमेश्वर था, वो ही पुत्र के रूप में मानव रूप में आया ताकि उसके लोगों को छुटकारा मिले। उसने हमारे खातिर उस अपने देह को तोड़ा और वो मौत मृत्यु के शक्ति के अधीन नहीं था, और परमेश्वर ने उसे मृत्यु के बंधनों से छुड़वाकर जिलाया, क्योंकि ये अनहोना था लेकिन उसके वश में नहीं था, कि मीन्स मृत्यु के वश में वो नहीं था। ये अनहोना तो था लेकिन फिर भी वो मृत्यु के वश में नहीं था। जब उसने मृत्यु पर जय पाली तो आपकी हमारी कैसी पहाड़ जैसी या बड़े पत्थर जैसी कैसी परेशानियां, दुख, मुसीबत, बीमारियां क्यों ना हो, तो वो जिसने मृत्यु पे जय पाली तो वो क्या हमारी परेशानियों को दूर नहीं करेगा? सिर्फ हमें विश्वास करना है, क्योंकि अब वो हमारी खातिर एक बार उसने अपनी जान दे दी ताकि हमें छुटकारा मिले। पुराने नियम के अनुसार, पुरानी रीति रिवाजों के अनुसार हर बार पाप के लिए बलि चढ़ाई जाती थी, लेकिन परमेश्वर ने एक जीवित बलिदान दिया, अपने पुत्र को बलिदान कर दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। यूहन्ना चैप्टर 2 वर्स 19 में भी प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, इस मंदिर को गिरा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। लेकिन शिष्यों को फिर भी समझ नहीं आई और वो कह रहे हैं कि जिस मंदिर को बनाने में 40 साल लगे, प्रभु ये कैसे हो सकता है कि वो 3 दिन में खड़ा कर दें। वो ये जानते ही नहीं थे कि प्रभु यीशु मसीह तो अपनी देह के बारे में बात कर रहे हैं। यीशु कह रहा था कि उन्होंने फिर भी प्रतीति नहीं की, उन्हें ये बात समझ में ही नहीं आई। इसी तरह कई बार हम अपनी बुद्धि, अपने समझ, अपने ज्ञान का इतना सहारा लेते हैं, इतना बोलते हैं कि हम परमेश्वर की या पवित्र आत्मा की धीमी आवाज़ को सुन ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। इसलिए वचन कहता है शांत रहो और उसकी मर्ज़ी को जानो और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करो। उसने हमारी खातिर अपने प्राण दे दिए, हम अब पाप के बंधन में नहीं हैं, हम भी उसके साथ पुनर्जीवित हो गए हैं। मेरे प्रियो, आज भी उसके वचन हमें यही याद दिलाता है कि 2000 साल पहले
जो निष्पाप प्रभु यीशु मसीह जो निष्पाप निष्कलंक मेमना था, उसने हमारे पापों को, बीमारियों को, हमारे बंधनों को और जो हमारी मरी हुई परिस्थितियों थी उससे हमें छुटकारा दिला दिया है और मौत पर विजयी हुआ है। उसने शैतान के फन को भी अपने पैरों तले रौंद जिया है और वो कह रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तुम्हारे लिए, मैंने तेरे लिए, मैंने बेटी तेरे लिए और मैं कहती हूँ मेरे लिए उसने अपनी जान दी, और ताकि हमें जीवन मिले। आज ही वह दिन है कि हम मसीह के साथ हमारा भी पुनरुत्थान हुआ है, और अब हमारा ये दायित्व बनता है कि जैसे हम वो उसने मौत पर विजय पाई, हमने भी अपने गुनाहों पापों पर विजय पा ली है, हमें भी नया जीवन मिला है। हमारा पुराना मनुष्य तब खत्म हो गया, नया जीवन पाया। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि जो उसकी महिमा के लिए अपने जीवन को इस्तेमाल करें, और जो अंधकार में हैं उन तक ये सुसमाचार पहुंचाएं। जैसे कि पौलुस कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, और हम भी ये कह सकें कि प्रभु यीशु मसीह ने क्योंकि हमारी खातिर अपनी देह को तोड़ा, हमारी खातिर उस दर्दनाक मृत्यु को सहा और हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया है, तो आज हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम अपने परिवारों के, अपने रिश्तेदारों अजीज़ों के, अपने समाज के लोगों के और अन्य लोग भी, ना केवल अपने, क्योंकि वो संपूर्ण समाज के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए उसने अपने प्राणों को दिया था, किसी के एक विशेष समूह के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए इस संसार उसने अपने बेटे को कुर्बान किया था। तो ये हमारा दायित्व बनता है, जो परमेश्वर के वचन से अनजान है, जो उसके समाचार को नहीं जानते, सुसमाचार को नहीं जानते हैं, और उनको भी हम इस सुसमाचार को पहुंचाएं कि प्रभु यीशु मसीह ने तेरे लिए अपने प्राणों को दिया, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने प्राणों को दिया, ताकि हमारे गुनाहों पापों से हमें छुटकारा मिले, हमारी बीमारियों से हमें छुटकारा मिले, और वो जो कि आज मौत पे विजयी होकर परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है, हमारी प्रार्थनाएं, हमारी विनतियां पिता तक पहुंचा रहा है, ताकि उसने कहा है कि मैं परमेश्वर के राज्य में जाता हूँ और मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, और हाँ, ताकि हम जाकर हम भी वो जगह पा सकें जो उसने हमारे लिए तैयार की है, और अपने रूह के साथ औरों की रूहों को भी बचा सकें। दिन बहुत थोड़े हैं, हमें निर्णय लेना है कि हम उसके सत्य के मार्ग पर चलें, और उसकी जो ये उसने बेशकीमती लहू, जो उसने दर्दनाक मृत्यु को हमारे लिए सहा है, उसे बार बार हम पाप करके उसको बार बार क्रूस पर कुर्बान ना करें। वो जीवित मेमना हमारी खातिर एक बार कुर्बान हुआ, ताकि हमें हमारे सब संकटों, मुसीबतों, दुखों, बीमारियों से छुटकारा मिले। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, और ये वचन को समझने की, उस पर अमल करने के लिए और दूसरों के साथ बांटने के लिए आपको तौफीक दे। इसको अपने तक सीमित ना रखिए, क्योंकि उसने कहा तुम मेरी चलती फिरती पत्रियां हो। तो इस वचन को हम दूसरों के साथ जितना हो सके बांटें। अगर हम एक भी रूह को बचाते हैं तो परमेश्वर के राज्य के हम वारिस होंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।